हेलो माय डियर पेरेंट्स, आज हम न्यूबॉर्न केयर टिप्स की पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। पार्ट 2 में आज हम बच्चे का कैसे और अच्छे से ध्यान रखें, बच्चे को कैसे डेवलपमेंट अच्छे से कराएं और क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पोटी को कैसे क्लीन करना है। कभी भी आपको पोटी पीछे से आगे क्लीन नहीं करनी, हमेशा आगे से पीछे ही पोटी क्लीन करनी है। अगर आप पोटी को पीछे से आगे क्लीन करेंगे तो पोटी का इन्फेक्शन यूरिन में जाने की संभावना है। बच्चे काफ़ी बार देखा गया कि सूसू करते टाइम काफ़ी रोते हैं और बाद में यूरिन टेस्ट में यूरिन में इन्फेक्शन आता है। तो आपको ये प्रैक्टिस यूज़ करनी है, पोटी हमेशा आगे से पीछे ही क्लीन करनी है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम पोटी को जब भी क्लीन करते हैं, बेबी को वाइप करते हैं तो वेट वाइप्स यूज़ करते हैं। आपको पहली बात तो ध्यान रखना, आपकी वेट वाइप्स अल्कोहल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वाटर बेस्ड होनी चाहिए। आपको जब विंटर में आप स्पेशली जब पोटी क्लीन करते हैं तो वेट वाइप्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं और पोटी क्लीन करने के काफ़ी देर तक नीचे वाला एरिया ठंडा रहता है और बच्चे को कफ कोल्ड होने की संभावना हो सकती है। तो आपको वेट वाइप्स यूज़ ना करके विंटर में ल्यूक वार्म वाटर से कॉटन में डिप करके क्लीन करना है। साथ में आपको कभी भी वेट वाइप से फेस को क्लीन नहीं करना, हमेशा आप कॉटन के टॉवल से करें। अब अगला पॉइंट जो सबसे कंफ्यूजिंग रहता है कई लोगों के लिए, बर्प कराना। अब बर्प कराना, दूध पिलाने के बाद आपको डकार दिलानी। माँ लेट के दूध पिला सकती है, साथ में कोई भी साथ में रिलेटिव्स बच्चे को डकार दिला सकता। लेट के दूध पिलाने से कान नहीं बहेंगे। डकार दिलाते टाइम आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ऐसा क्लॉथ अपने शोल्डर पे लेना है, बर्पिंग क्लॉथ सेपरेटली होना चाहिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं लगे, बाल मुंह में नहीं जाए। साथ में ये देखना है कि बच्चे की नाक तो उस टाइम ही नहीं दबी हुई, और जो आप बर्प कराते हो, जो बर्प कराते टाइम बच्चे को थपकी देते, बहुत ही सॉफ्ट जेंटली कप फॉर्म में आपको हाथ से बना के देना। बहुत लोग बहुत प्रेशर से बर्प कराते हैं, ये गलती आपको भूल के नहीं करनी। कई बार ज़्यादा तेज़ बर्प कराने से बच्चे का सारा दूध बाहर आ जाता है, बच्चा वॉमिट करता है। आपको कंफर्टेबली करानी है। काफ़ी बच्चे डकार लेते टाइम बहुत समय लगाते हैं, तो आपको पेशेंस रखना। बिना डकार लिए हुए बच्चे को भूल के भी सुलाना नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ही, अब बच्चा जब बहुत ज़्यादा रोता है तो हम लोग भी काफ़ी टाइम ही थोड़े से थके हुए रहते हैं, पेशेंस लेवल जवाब दे जाता है, तो हम बच्चे को ज़ोर ज़ोर से शेक करते हैं। आपको भूल के भी बच्चे को शेक नहीं करना। शेक करने से बच्चे के ब्रेन वेसल्स पे असर आता है। बच्चे का दिमाग बहुत ही सॉफ्ट होता है, अभी बहुत डेवलप हो रहा है, तो उस टाइम में आपको ऐसे हल्के हाथ से स्वे कराना है, जैसे हम लोग भी झूला झूलाते हैं, शेक नहीं करना। स्वे करने से बच्चे को कंफर्टेबल फील होगा। आप रोकर बाउंसर या आजकल झूले आते हैं, उसमें भी आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए सुला सकते हैं, लेकिन कम देर के लिए सुलाना। आपको बहुत ज़्यादा देर तक अनसुपरवाइज तरीके से बच्चे को छोड़ना नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर्दियों में ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत लोग ही बच्चे को पूरा कवर कर देते हैं, जैसे पूरा फेस भी कवर कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। छोटा बच्चा कई बार वॉमिट कर देता है, कई बार सांस लेने में दिक्कत रहती है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको भूल के भी बच्चे का पूरा सर कवर नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा अनकवर ज़रूर रखना है। अब बच्चों की कोड केयर पे आते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो बच्चे की नाल 7 से 15 दिन में गिरती है, तो आप अगर बच्चे का देर से गिरे तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, खुद से खींचना नहीं है। डायपर के नीचे कोड को नहीं दबाना। बहुत लोग को लगता है कि कोड में पेन होता होगा बच्चे की नाल में, इसलिए वो डायपर के नीचे दबा देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि यूरिन टच होने से कोड में इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में आपको बच्चे के कोई भी क्रीम, हल्दी या कुछ भी चीज़ बच्चे की नाल पे नहीं लगानी है। कोड केयर रखना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली सर्दी में। कोई भी बच्चे को ऐसे कपड़े नहीं पहनाने जिसमें वर्क हो और जो नाल में के इस ब्लू वाले इंस्ट्रूमेंट में उलझ जाए और नाल खिंच जाए और ब्लीडिंग होने लगे।
और साथ में आपको कोई लोशन नहीं लगाना है, बच्चे की नाल को ज़बरदस्ती खुद से नहीं हटाना। इस तरीके से आपको नियोस्प्रिन मेडिकेटेड पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर जाता है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है जब कोट गिर जाती है तो बहुत लोग ही सिक्का बच्चे के चिपकाते हैं नाल के गिरने के बाद, वो गलती आपको नहीं करनी है। अब बच्चे का डायपर हमें 3 से 4 घंटे में चेंज करना चाहिए। सर्दी में लंगोट से बेटर डायपर है। अब बहुत लोग पजामे ही बच्चे को पहना देते हैं, लेकिन डायपर 2 से 3 घंटे में चेंज करते तो बार बार पजामे निकालना भी बच्चे को सर्दी दे सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो थोड़ा बड़ा बच्चा है उसकी सॉक्स आप न्यूबॉर्न बेबी को पहना सकते हैं। आप डबल सॉक्स का यूज़ करें, क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा ठंड पैरों से, हाथों से और सर से लगती है। तो आपको इन तीनों चीज़ पे स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चों को पजामे की जगह आप लॉन्ग वाली सॉक्स बच्चों को डबल लेयर में पहना सकते हैं, सो दैट बच्चे को ठंड नहीं लगे। अब न्यूबॉर्न बेबी जो भी ओपीडी में फॉलोअप पे आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे को ओवर क्लोथिंग पहना देते हैं, उससे भी बच्चे का दम घुट सकता है। आपने जितनी लेयर पहनी है उससे 1 या 2 लेयर ही आपको बच्चे को ज़्यादा पहनानी है। दिन में बच्चे के कपड़े कम कर देने हैं। अब ये बच्चे का जो ड्रेस है ये थोड़ा सा लूज़ था, तो ऐसी कंडीशन में आप सुबह और शाम बच्चों को इस तरीके से पेपर टेप लगा सकते हैं, सो दैट एयर आपके बच्चे के फेस पे ज़्यादा नहीं लगे, सर में नहीं जाए और बच्चे को ठंड नहीं लगे। सो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स थे। अभी बच्चा हमने एनआईसी से ला के ग्रैंड मदर दादी को दे दिया है और दादी की खुशी आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा है। तो अब ये बच्चे के मामा को की खुशी भी आप दे सकते हो, और ये इन्होंने फादर को दे दिया। सो आप भी पेरेंट्स खुशियाँ बांटिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि बच्चे के न्यूबॉर्न केयर टिप्स उनको भी समझ आए। बस ध्यान रखना है जितने भी रिश्तेदार मिलने आते हैं स्पेशली हैंड वॉश करके ही बच्चे को लेना। बच्चे के हाथ में आपको पैसा नहीं देना है, और साथ में बच्चे को बहुत क्लोज से गालों पे प्यारी नहीं करनी है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। सो हैप्पी पेरेंटिंग। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आप भी जल्दी ही पेरेंट्स बन जाएंगे। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ अस।